नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अप्रैल में 3 बार मिलेगा फ्री राशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुलसीपुर ब्लॉक के जनकपुर गांव में ग्रामीणों को सरकारी योजना का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रामीण सरकारी योजना से वंचित नहीं रहेगा, उसे अप्रैल माह में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। सीएम योगी ने रतननाथ गलीचा मंदिर व शिव मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पीर रतननाथ की यात्रा सदियों से तुलसीपुर शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में आती रही है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में आस्था का विशेष महत्व होता है। योगी बोले कि गरीबों को योजना का लाभ देना सरकार का काम है, सरकार इसमें पीछे नहीं है। सरकार हर गरीब को आवास आदि योजना का लाभ दे रही है। विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि उनका उद्देश्य यहां आकर देवी दर्शन करना है। मां पाटेश्वरी के दर्शन के बाद सभी कार्य सिद्ध होते हैं, किसी गरीब का नुकसान नहीं होता है। यदि इस बारे में कोई भ्रम फैलाता है तो उसे सावधान रहे। सरकार सभी को योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, पुलिस में होंगी 10,000 भर्तियां। योगी सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को 100 दिन में कम से कम 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही अपराधियों व दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अवैध संपत्तियों के ध्वस्तीकरण व जब्तीकरण के साथ ही पेशेवर अपराधियों, खनन, शराब, पशु तस्करी, वन और भूमाफिया पर कार्यवाही में कोई रियायत न बरते। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर गृह विभाग की 100 दिनों की कार्य योजना के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। प्रत्येक थाने व जिला स्तर पर टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर चार्जशीट की समीक्षा करने, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही करने को कहा है। योगी सरकार ने 5 साल में 20,000 करोड़ से अधिक की सरकारी खरीद कर बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रंग ला रही है। प्रदेश में सरकारी विभागों ने जेम पोर्टल के माध्यम से पिछले 5 सालों में 20,642 करोड़ से अधिक की खरीद कर देश में पहले नंबर पर रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 11,228 करोड़ की खरीद की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 143% ज्यादा है। इसमें 60% खरीदारी प्रदेश की MSAME से हुई है और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया है कि पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर गुजरात ने 7400 करोड़ और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश ने 5,000 करोड़ रुपए की खरीद की है। जेम पोर्टल पर 14,000 से अधिक सरकारी विभाग रजिस्टर्ड है और 3,31,000 से अधिक विक्रेता है। उन उद्योगों से करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। जेम पोर्टल से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद में तीसरी बार प्रदेश नंबर 1 हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2018 में बेस्ट बायर अवार्ड और 2019 में सुपर बायर अवार्ड से सम्मानित किया था। योगी सरकार दे सकती है डीए का तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले के बाद अब राज्य सरकार इस पर फैसला ले सकती है। वहीं राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि राज्य में फिर से सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। फिलहाल राज्य के करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को जल्द ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले के बाद राज्य के वित्त विभाग में इसको लेकर सक्रियता बढ़ गई है, क्योंकि राज्य सरकार कभी भी कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान कर सकती है। लिहाजा वित्त विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। हालांकि राज्य सरकार पहले ही ये दावा करती आई है कि राज्य के पास धन की कमी है। माना जा रहा है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार इसको लेकर जल्द ही फैसला कर सकती है और अप्रैल का जो वेतन मई में मिलेगा उसमें डीए का भुगतान किया जा सकता है। सीएम योगी की अब स्वास्थ्य व्यवस्था को चमकाने की तैयारी, दिए कई बड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तेजी से सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी है वहां जल्द से जल्द सभी रिक्त पदों को भरा जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की जर्जर एम्बुलेंस की गाड़ियों को रिप्लेस कर नए वाहनों को खरीदने के निर्देश
दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में इलेक्ट्रिक सेफ्टी, फायर सेफ्टी और स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करें। अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को भी सभी सुविधा मुहैया हो, इसको सुनिश्चित करने के आदेश भी सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को टीका लग चुका है। 83% से अधिक पात्र वयस्क टीके के दोनों डोज ले चुके हैं। 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 93.20% किशोरों ने टीका कवर ले लिया है। यूपी के पहले मेगा टेक्सटाइल पार्क में मिलेगा 1 लाख लोगों को रोजगार। यूपी में बनने जा रहा नया मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन व अप्रैल पार्क निवेशकों, कारीगरों, बुनकरों व हस्तशिल्पियों के लिए बड़ी सौगात बनेगा। इसके जरिए करीब 1 लाख लोगों को इस उद्योग जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। ये पार्क करीब 1000 एकड़ जमीन पर बनेगा। लखनऊ हरदोई के बीच लगने वाला ये प्रोजेक्ट वस्त्र उद्योग से जुड़े सारे काम व सुविधाएं एक स्थान पर मुहैया कराएगा। क्योंकि सरकार 2.0 ने इससे संबंधित प्रस्ताव हाल ही में केंद्र सरकार को भेज दिया है। पीएम मित्र योजना के तहत देश भर में इस तरह के 7 मेगा पार्क बनने हैं। मोदी सरकार ने इस योजना का ऐलान पिछले दिनों ही किया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार इस पार्क को विकसित करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहयोग करेगी। इसके जरिए एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण का काम होगा। यहाँ से उसके विपणन, बाजार की व्यवस्था होगी। सारी सुविधा एक स्थान पर होने से लॉजिस्टिक का खर्च बचेगा। इसके साथ ही निर्यात की सुविधाएं होंगी। यूपी में बढ़ती महंगाई पर अखिलेश का वार, कहा आम जनता का जीना दुश्वार, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई कम करने के दावों का हश्र ये है कि हर रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार किसानों के कल्याण के झूठे दावे कर रही है। अखिलेश ने कहा कि सपा महंगाई व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरती रहेगी। भाजपा राज में ऐसे अच्छे दिन आ रहे हैं कि लोग पुराने दिनों की वापसी की बात करने लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही आज से टोल टैक्स भी महंगा हो गया है। राजमार्गों पर सफर 10 से 15% तक महंगा हो गया है। सीएनजी, पीएनजी गैस के दाम 8 साल में सबसे ज्यादा 2 गुने से अधिक बढ़ा दिए गए हैं। रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि से घरेलू अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। अब कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपए महंगा हो गया है। अब महज 1 रुपए में होगा एमआरआई, सरकार ने लगाई प्रस्ताव पर मुहर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के जिला अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। अब यहां पर इलाज कराने वाले मरीजों को एमआरआई कराने के लिए बाहर की लैब जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला अस्पताल में ही एमआरआई की सुविधा दी जाएगी और वहां भी महज 1 रुपए में। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 10 दिन के अंदर एमआरआई मशीन जिला अस्पताल में स्थापित किए जाने की संभावना है। सीएमएस ने बताया है कि इस मशीन की अनुमानित कीमत तकरीबन 10 करोड़ है। इसके संचालन के लिए रेडियोलॉजिस्ट और अन्य स्टाफ की नियुक्ति व प्रशिक्षण की तैयारी शासन स्तर से शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले संयुक्त अस्पताल में सीटी स्कैन और निःशुल्क डायलिसिस की भी व्यवस्था है। अस्पताल में रोजाना करीब 2000 मरीज आते हैं। इनमें से तमाम मरीज का अल्ट्रासाउंड, खून की जांच और एक्सरे होता है और कुछ मरीजों का ओपीडी में ही जांच कर उपचार किया जाता है। इनमें से कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें एमआरआई कराने की आवश्यकता पड़ती है। अस्पताल में एमआरआई की सुविधा नहीं होने के कारण मरीज को बाहर की लैब में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आपको बता दें कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति शासन से मिल गई है। अगले 10 दिन के अंदर ही एमआरआई मशीन मिलने की संभावना है। लखनऊ काठगोदाम समेत कई ट्रेनें 12 अप्रैल से रहेंगी निरस्त, यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। मुरादाबाद रेल मंडल के अंतर्गत सीतापुर रौजा रेलखंड पर लाइन दोहरीकरण के चलते नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसी वजह से मुरादाबाद रूट की लखनऊ काठगोदाम समेत कई ट्रेनें 12 अप्रैल से निरस्त रहेंगी। वहीं सीतापुर होकर चलने वाली मुरादाबाद मंडल की 9 ट्रेनें लखनऊ के रास्ते आवागमन करेंगी। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 15043 लखनऊ जंक्शन काठगोदाम एक्सप्रेस 3 से 10 अप्रैल तक और 15044 काठगोदाम लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 4 से 11 अप्रैल तक
निरस्त होगी। लखनऊ जंक्शन मेरठ राजधानी एक्सप्रेस 2 से 11 अप्रैल तक और 22454 मेरठ लखनऊ जंक्शन राजधानी एक्सप्रेस का संचालन 3 से 12 अप्रैल तक निरस्त रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ेगी गर्मी, चढ़ेगा पारा, मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की है चेतावनी। इस समय गर्मी अपने पूरे तेवर में है। आज 1 अप्रैल का तापमान 39 डिग्री के पार तक पहुंच गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार तापमान पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। वरिष्ठ भूगोल वैज्ञानिक डॉक्टर कंचन सिंह का कहना है कि विश्व में कहीं भी युद्ध होता है तो उसका असर सभी देशों पर पड़ता है। इस समय 2 ऐसी शक्तियों के बीच युद्ध हो रहा है जो कि खनिज संपदा की दृष्टि से पूरे विश्व में संपन्न है। जो वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन से विश्व को कई ऐसी चीजों की आपूर्ति होती है जिससे अगर ये आपूर्ति ठप हो जाए तो बहुत गहरा असर इस पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन युद्ध से भूमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई टन बारूद वाली मिसाइलें और गोला बारूद प्रतिदिन एक दूसरे की सेना पर छोड़ा जा रहा है, जिससे इसका असर मौसम पर भी पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही ठंडे देश हैं, लिहाजा वहां पर इसका असर कम और गर्म देश जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश आदि पर इसका असर अधिक पड़ेगा। उन्होंने संभावना जताई है कि इस युद्ध से मौसम के हालात काफी बदलेंगे, जिससे गर्मी इस बार काफी बढ़ेगी। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।